हेलो दोस्तों, नमस्कार। फॉरेक्स फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो रहेगा हमारा फोरकास्ट का, जो वीकली प्रिडिक्शन वो वीकली फोरकास्ट हम करते हैं। अगले हफ्ते के फोरकास्ट से पहले हम प्रीवियस वीक के फोरकास्ट को देखते हैं कि हमने प्रीवियस वीक में हमने क्या क्या किया और हमारा जो भी ट्रेड जो भी प्रिडिक्शन रहा वो कैसा रहा, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जिस टाइम फ्रेम के बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने फोरकास्ट किया था कि मार्केट इस पोजीशन से यहाँ तक आने पर जब इस पोजीशन को तोड़ेगी तो हम यहाँ पे सेल पोजीशन एक्टिव करेंगे। और 4123 के नीचे हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था ट्रेड, और इसका 1:3 के रेशियो के हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ था। इसके बीच में कई बार ऐसा हुआ था कि हमने सेल पोजीशन लिया था और कई बार हमें जो है लॉस भी हुआ था। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी रहता है वो आरएफ बेस पर रहता है, मतलब रिस्क फ्री के बेस पर। रिस्क फ्री के बेस पर ट्रेड रहने का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप, चूँकि जो हमारा जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम एक साथ दो पोजीशन एक्टिव करते हैं सेम पोजीशन में, लॉट साइज में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पोजीशन हमारा लॉस में चला जाता है, और कभी कभी ये होता है कि एक पोजीशन प्रॉफिट में देता है और एक पोजीशन लॉस में चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पोजीशन ही हमारा प्रॉफिट में चला जाता है। तो इस केस में जब हमने यहाँ पे इस पोजीशन पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तो हमारा जो एसएल था वो, चूँकि हम आपको पता है कि हम 100 पॉइंट का रखते हैं, मतलब 10 पिप का। और दूसरे दोनों दोनों ही पोजीशन का 10-10 पिप यानी 100 पॉइंट का एसएल रहता है। और अगर जो हम टीपी का देखते हैं तो एक का रहता है 100 पॉइंट का और दूसरा का रहता है 300 पॉइंट का। तो इस पोजीशन में जब हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था तो दोनों ही हमारा टीपी हिट किया था। तो 1:3 के रेशियो के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे समवेयर कहीं पे हमको 2-3 ट्रेड का लॉस हुआ था। फिर हम इस पोजीशन पर ट्रेड लिए, एग्जीक्यूट किए, तो यहाँ पे हमको 1:3 के हिसाब से विन रेट में जो हमारा था वो टीपी हिट किया था। तो प्रीवियस अगर जी आपको हम दिखाएं हमारे यहाँ जो प्रॉफिट ऑल ओवर का, तो चूँकि प्रीवियस जो फोरकास्ट था उसका जो पूरा बायस था वो सेल के हिसाब से था, मतलब बेरिश बिहेवियर था। तो हमने जहाँ पे भी एग्जीक्यूट किया था सिर्फ सेल पोजीशन पर ही एग्जीक्यूट किया था। तो अगर जी हम आपको दिखाएं कि पिछले हफ्ते हमारा क्या प्रॉफिट हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि ये वीकली, अगर जी आपको हम दिखाएं तो ये वीकली हमारा फोरकास्ट है। और वीकली फोरकास्ट में देख लीजिए कि हमने जितने भी पोजीशन एग्जीक्यूट किए थे, जिसमें अगर ये आप ग्रीन साइड पर देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हुआ था। और कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आरएफ हुआ था, मतलब रिस्क फ्री के हिसाब से, जहाँ पे लॉस या प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। और कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि जो है लॉस हुआ था, मतलब एसएल हिट किया था। तो ओवरऑल जो हमारा सारा चीज़ होने के बाद, एसएल और टीपी हिट करने के बाद जो, और ब्रेक इवन, तीनों चीज़ को मिलाने के बाद अगर जो ओवरऑल रिजल्ट हुआ था तो 225 यानी कि $225 का हमारा इस वीक का जो है प्रॉफिट रहा था। और हमारे पास जो अकाउंट था वो $500 में, 500 के अकाउंट पे हमने इस वीक $225 का प्रॉफिट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट। अब हम आते हैं इस हफ्ते के फोरकास्ट पर कि इस हफ्ते का जो है आने वाला जो फोरकास्ट रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे और जितना भी मार्क किया हुआ है उस सारी चीज़ को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम यहाँ आते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं हायर टाइम फ्रेम यानी कि 4 घंटे पर। 4 घंटे पर अगर जी देखने के लिए हम जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी भी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आपको डाउन ट्रेंड ही मिलेगा। अभी भी ये डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है। और अगर ये आप इसका प्रीवियस हाई देखें तो प्रीवियस हाई H4 के अकॉर्डिंग इसका प्रीवियस हाई एक यहाँ पे आता है, इस पोजीशन पर प्रीवियस हाई आता है H4 के हिसाब से। और दूसरा जो प्रीवियस स्विंग है वो इस पोजीशन पर आता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो क्रूशियल पॉइंट है। अगर जी इसके ऊपर मार्केट जाए, इस पोजीशन के ऊपर मार्केट जाए, तभी हम यहाँ पर बाय के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम सिर्फ और सिर्फ अभी भी सेल के लिए ही पोजीशन देखेंगे। तो हमारा एक कंफर्म हो गया कि अभी भी जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो, जो मार्केट का बायस है वो बेरिश पर है।
और जो प्रीवियस हाई स्विंग है, जब तक इसको 4207 मतलब कि 4225 को ये नहीं तोड़ेगा जब तक, तब तक हम बायर्स के लिए बाइंग के लिए नहीं देख सकते, बाय के लिए नहीं देख सकते। तो ओवरऑल हमको समझ में आ गया कि हमारा जो ट्रेंड है अभी भी बेयरिश पर। अब हम इसको आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर जो हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से कहीं ना कहीं पर मिल रहा है। ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड लाइन यहाँ से कहीं ना कहीं पर मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को अभी मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है। और ऊपर से अगर जो देखें तो ये भी यहाँ ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे लिए क्या पॉइंट होगा कि ये 1 घंटे पर हम यहाँ पे एक मार्किंग करते हैं, एक रेसिस्टेंट जोन, और ये जो मार्केट है इसको हम सपोर्ट जोन के तौर पर लेते हैं। अब इस सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंट जोन को हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमने देखा। अब इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं 15 मिनट पर, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। अब हमको क्लियर एग्जीक्यूशन का जो पोजीशन, जब भी हम किसी भी ट्रेड के पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड रहा है। इसके अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं करते हैं। जो हमारा स्ट्रेटेजी हम उसी को सिर्फ फॉलो करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट इस जोन को अगर रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट रेंज पर रहता है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब ये जान लीजिए कि मार्केट अगर जी 4137 के नीचे, यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला, सेल जैसा एग्जीक्यूशन मिला, मतलब कैंडल इनगल्फ किया किसी बेयरिश बुलिश कैंडल को, तो हम यहाँ पे भी सेल के लिए देख सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। अदरवाइज जब ये 4075 को ये अगर ये तोड़ता है और फिर रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है, और इस बीच में 4099 या 4105 वगैरह में कहीं पे भी अगर जब किसी बुलिश कैंडल को इनगल्फ करता है बेयरिश कैंडल, तो फिर हम यहाँ पे भी हम सेल के लिए देख सकते हैं। तो अब हमारा एक सेटअप तैयार हो गया कि एक तो मार्केट यहाँ पे आए 4136 में आने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में आया। रेंज में रहने के बाद अगर जी कोई भी कैंडल 15 मिनट के बेयरिश बुलिश कैंडल को अगर जो बेयरिश कैंडल इनगल्फ करता है तो हम आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। वही आरएफ का स्ट्रेटेजी रहेगा मेरा, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो आसानी के साथ जो है यहाँ पे आराम से 300 पॉइंट का मिल जाता है, मतलब 1:3 का पॉइंट मिल जाता है। दूसरा, अगर मार्केट नीचे आए, इस बीच में हम यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब मार्केट दूसरा यहाँ पे अगर ये इसको तोड़ता है, इस पोजीशन को 4071 के रेसिस्टेंस को अगर जो ये तोड़ता है, तोड़ने के बाद फिर ये रिटेस्ट करने के लिए जाता है ऊपर, और यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए चाहे आपको 4105 पे भी आ जाए या फिर मतलब कि 4132 34 35 यहाँ पे भी आ जाए, मतलब किसी भी जगह पर यहाँ पे आ जाए और वो इनगल्फ कर दे, हमें लग जाए कि हाँ मार्केट ने इनगल्फ कर लिया है बुलिश कैंडल को बेरिश कैंडल ने, तब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। और हमारा टारगेट जो रहेगा वो सीधा रह जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा 4024, मतलब 4024 तक। तो हम यहाँ पे एक मार्किंग कर देते हैं, एक मार्किंग कर देते हैं कि हमारा जो ये टारगेट है वो इस पोजीशन पे, यहाँ तक का हमारा टारगेट का पोजीशन रहेगा। यहाँ पे भी हमको 1:3 का इजीली मिल जाएगा। देखिए पूरे हफ्ते में अगर ये हम 4 से 5 भी पोजीशन एक्टिव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें से अगर जी हमको 50% का भी अगर जी हम टीपी को हिट कर देता है, अगर जो हमारे फेवर में 50% भी आ जाता है तो भी उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो अभी आपको जैसे कि समझ में आ गया कि हमने एक चीज़ यहाँ पे मार्किंग कर दी है अगले वीक के फोरकास्ट के लिए। अब देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करे जैसा हमारा स्ट्रेटेजी है आरएफ का, तभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज़ हम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, चाहे हमें वेट करना पड़े हम वेट करेंगे। चूँकि मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता है,
हमारे और आपके पास जो है बहुत ही छोटे अमाउंट से हम ट्रेड करते हैं, तो हम मार्केट को देखते हुए ही एग्जीक्यूशन हमारा रहेगा। हमको उससे लड़ना नहीं है, वो जिस तरफ धारा बहे उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। हाँ, आपके पास एक सेटअप, एक स्ट्रेटेजी, एक बहुत ही ट्रस्टेबल जो है, एक लंबे समय का जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस का जो एक मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है वो होनी चाहिए, जो कि हमारे पास 5 वर्ष का है। और उसका जो है बेनिफिट हमने आपको पिछले हफ्ते भी दिखाया, उसका रिकॉर्ड भी दिखाया कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितने ट्रेड जो है वो एसएल हिट किया, कितने पोजीशन जो है वो टीपी हिट किया, वो सारा चीज़ दिखाते हुए हम इस अगले आने वाले हफ्ते का इस आज के सेटअप पे हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं दोस्तों कि अगले हफ्ते क्या होता है। और आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरे काम को लाइक कीजिए, और मैसेज में आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछें, हम आपको आपके सवालों का सारा जवाब देंगे। तो अब देखते हैं मंडे को क्या होता है, जो भी होता है हम आपको बताते हैं। धन्यवाद।